नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्म न्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रामा सेंटर में पैसे लेन देन की खबर प्रकाशन के बाद जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर पहुंचे जनप्रतिनिधि। आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जनप्रतिनिधियों को बताई पैसे लेन देन की बात। प्रसूताओं के परिजनों ने कहा कि आशा कार्यकर्ता कहती है सीजर करवाने के लिए डॉक्टर को देना होता है 6 से 8 हजार रुपए। पड़ोसी के द्वारा की गई मारपीट से गंभीर रूप से घायल वृद्ध की घटना के 12 दिन बाद हुई मौत। रूपजर थाने के ग्राम कल्ला बोड़ी की घटना। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा गर्रा का वनस्पति उद्यान। रेस्ट हाउस सहित सौंदर्य सामग्री हो रही क्षतिग्रस्त। जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान। शराब के नशे में धूत मोटरसाइकिल सवार ने 2 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग हुए घायल। जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है शारदीय नवरात्र पर्व। जगह जगह डांडिया और गरबा नृत्य कर युवती व महिलाएं मां जगदम्बे की कर रही है प्रशंसा। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत अब भरवेली में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा 17 अक्टूबर की रात्रि में ऑर्केस्ट्रा रांगा इंडियन मेलोडी का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर जॉनी लीवर के द्वारा अपनी आवाज से सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के इस पर्व में चारों ओर धूम मची हुई है। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे तो कहीं देर रात तक जागरण भी हो रहे तो कहीं श्रद्धालुओं के द्वारा गरबा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। सभी आयोजन समिति के द्वारा अपने अपने स्तर पर माता के जगराते किए जा रहे हैं। इसी तरह जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत भरवेली में 17 अक्टूबर की रात्रि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस ऑर्केस्ट्रा में जूनियर जॉनी लीवर को दुर्गा उत्सव समिति भरवेली के द्वारा बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी आवाज़ से सभी आए हुए श्रद्धालुओं को देर रात तक उन्हें बांधे रखा। जूनियर जॉनी लीवर के द्वारा बॉलीवुड के फिल्मी अभिनेताओं की अलग अलग आवाज़ों का हूबहू प्रदर्शन कर सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आमजन भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचकर ऑर्केस्ट्रा रांगा इंडियन मेलोडी कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया गया। रोहन भैया को दिलासा देता हूँ और गांव में इज्जत कमा के आता हूँ। कल्लू पहलवान हो रहे, कल्लू पहलवान की बीवी कल्लू पहलवान जाकर बोलते मत रो कल्लू पहलवान। ये जो मरी है ना, ये तेरे अकेले की बीवी नहीं, ये मेरी भी बीवी थी, ये इसकी भी बीवी थी, ये उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। उसके बाद हरामखोरों ने ऐसी ऐसी जगह ओए लाली नहीं जान, ओए दिल जले। यहाँ तो सभी दिल जले हैं रे। ओए बताओ क्या देखा तुमने? कहाँ देखा करण अर्जुन को? क्या देखा? अरे ठाकुर बाबा देखा, मैंने क्या देखा बाबा? ये मोटे मोटे घोड़े, ये तगड़े तगड़े घोड़े, ऊंचे ऊंचे घोड़े, भाग रहे थे घोड़े, सफेद घोड़े, काले घोड़े, भूरे घोड़े, रौनकदार घोड़े। अरे बाबा लड़ाई नहीं सिपाही नहीं, एक को पकड़ा पक्का पक्का मारा, गप्पा गप्पा गिरा। कमाल का लग रहा था कर्ण अर्जुन। कहाँ देखा कर्ण अर्जुन को? कहाँ देखा? टीवी में देखा ना बाबा।
ग्रामीण पुलिस ने जिले से 1 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किए गए एक जिला बदर को अपने थाने में नवेगांव चौक में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जिला बदर राहुल पिता सालिकराम मोम ने 30 वर्ष वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया कोसमी निवासी को जेल भिजवा दिया गया है। ग्रामीण पुलिस के मुताबिक राहुल मोमन वार्ड नंबर 10 बंदर झिरिया कोसमी निवासी की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उसके विरुद्ध जिला दंडाधिकारी के द्वारा मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क ख के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। 5 अक्टूबर 2023 को जिला दंडाधिकारी द्वारा राहुल मोमन को जिला बालाघाट की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश पारित किया गया था तथा आदेश के उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही किए जाने के भी आदेश दिए गए थे, किंतु राहुल मोम ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए बालाघाट जिले की सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर नहीं गया था। 18 अक्टूबर को जब उप निरीक्षक पंकज शाह के बीट का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि जिला बदर राहुल मोम ने गोंदिया रोड नवेगांव चौक में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पंकज शाह ने अपने स्टाफ के साथ नवेगांव चौक में घेराबंदी कर राहुल मोनमे को गिरफ्तार किया और उसे विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया। वाराणसी नगर में स्थित बड़े श्री राम मंदिर में 17 अक्टूबर की देर शाम अधर्म पर धर्म के विजय का पर्व विजयादशमी मनाए जाने को लेकर दशहरा आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस वर्ष विजयादशमी पर्व नए उत्साह व अति भव्य रूप में मनाने के लिए विशेष चर्चा की गई, जिसमें श्रीराम भक्तों ने उत्साह के साथ नए नए विचार व्यक्त किए, जिस पर समिति के द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया, जिसमें इस वर्ष क्षेत्रवासियों की मंशा के अनुरूप भव्य विजयादशमी पर्व 24 अक्टूबर को नगर में मनाया जाएगा, जिसमें झांकी, आतिशबाजी, बैंड बाजे सहित अनेक आकर्षण के कार्यक्रम का हिस्सा रखकर कार्यक्रम को नए रूप में देखने मिलेंगे। वहीं रावण के पुतले का सिविल क्लब मैदान में दहन किया जाएगा। साथ ही झांकियों में महानगर व स्थानों से बुलवाई जा रही है, जिसमें विशेष कलाकारों को बुलवाकर लगभग 40 फीट के रावण के पुतले को बनाया जाएगा। दशहरा पर्व पर अच्छे से अच्छा करने की समिति भी प्रयास कर रही है। आपको यहां भी बता दें कि हरियाणा के पानीपत में जो हनुमान जी के स्वरूप चल समारोह में निकलने की जो प्रथा वहां प्रतिवर्ष बालाघाट में मनाई जाती है, परंतु इस वर्ष वाराणसी में भी यह प्रथा मनाई जा रही है। वहां पर मां अंजनी पुत्र सेवा दल वाराणसी के द्वारा हरियाणा पानीपत से हनुमान जी का मुकुट बनाया गया है। वहीं इसे धारण करने वाले सुमित मिश्रा 40 दिनों से विधि विधान से पूजन में लगे हुए हैं, जो नगर के लिए नया रहेगा। आगामी जो दशहरा कार्यक्रम होना उसके संदर्भात पूरे वाराणसी शहर के सभी हमारे लोगों को बैठक रखी गई थी और सभी हमारे सम्मानित नागरिक बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए और एक भव्यता, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है। आचार संहिता में जो बंदिशें होती है, कुछ बंदिशें रहती है, इसके कारण कुछ दिक्कतें हो रही है, तो उस आचार संहिता का पालन करते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि वाराणसी क्षेत्र के जो दशहरा है वो जैसा गरिमा उसके अनुरूप जो भव्यता प्रदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी जगह कमेटी बना दी गई है अलग अलग कार्यों के लिए। और मैं समझता हूँ कि विपरीत परिस्थिति में भी वाराणसी का जो दशहरा है अपनी गरिमा का, ये बहुत खास बात है कि हमारे पंजाब हरियाणा से जो हमने बुलाया मुकुट भगवान हनुमान जी का, जैसे आप लोग देखते हैं बालाघाट में पिछले मतलब 2 हफ्ते पहले से हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करते हुए उसके पूजन करते हुए और बहुत तपस्या करते हुए ऐसा एक नया लड़का, अपना नाम मुझे नहीं मालूम उसका, तो हनुमान जी का पूरा मुकुट पहन के नवीनता जो है हनुमान जी की नवीनता रही। उसके अलावा कुछ झांकियाँ हैं और जो आतिशबाजी इसमें भी हम कुछ नया करने का प्रयास करें। लालबरा में शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर शिवनी मार्ग स्थित लॉन में द केयर क्लब के तत्वाधान में 17 अक्टूबर से 3 दिवसीय डांडिया गरबा नृत्य जारी है, जिसका समापन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। इस 3 दिवसीय डांडिया रास गरबा नृत्य का शुभारंभ 17 अक्टूबर को रात 9 बजे किया गया। इस अवसर पर नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों की महिलाओं के द्वारा डांडिया गरबा नृत्य के ग्रुप के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है और यहाँ डांडिया गरबा नृत्य देवी गीतों पर किए जा रहे हैं, जिससे सभी पूरे उत्साह के साथ भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं।
नवरात्रि में मां की भक्ति का रंग शहर शहर गांव गांव में भी नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया। 18 अक्टूबर को चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना का दिन होता है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। नगर के भटेरा रोड स्थित वार्ड नंबर 10 और 11 में विराजित विंध्य वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति का यहाँ 35वां वर्ष है। समिति के द्वारा दुर्ग से माता रानी की प्रतिमा बुलाई जाती है। बताया जा रहा है कि सुख, समृद्धि और एकता की भावना लेकर युवाओं के द्वारा मां आदि शक्ति की प्रतिमा विराजित की जाती है, जहां पर प्रतिदिन गरबा और भंडारे का आयोजन किया जाता है। अष्टमी में महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। मुझे मिला तेरा संग, मैं तो हो गया हूँ दंग, उठी ऐसी तरंग, चढ़ा भक्ति का रंग, फिर मन की उमंग, दिल हुआ है मलंग, झूमे मेरा अंग अंग, मुझे दिया तूने रंग। माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, जिंद मेरी आई है चलागा मार दी। देखा जो तुझे देखता ही रह गया। वहीं भटेरा रोड स्थित सद्भावना दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा 40 वर्षों से प्रतिमा विराजित कर एकता का संदेश दे रहे हैं। इस वर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा नवरात्र के पावन अवसर पर अखंड भारत का संदेश देते हुए मां की प्रतिमा विराजित की गई है, जहां पर भारत को 15 देश का जन्मदाता कहा गया है। डेकोरेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि भारत 15 देशों का जन्मदाता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, जिसको भारत का क्या था उसका स्मरण करने के लिए, कोई अखंड भारत का संदेश देने के लिए माता की प्रतिमा विराजित की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति और भारत के बारे में जान सके। और जिनको जिनको मां का अलावा कोई दरबार नहीं दिखता है, जरा भजनों में ताली का साथ दीजिए सिर्फ एक बार वहीं भटेरा चौकी स्थित पंप हाउस गली में त्रिमूर्ति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा 18 वर्षों से मां भगवती के शारदीय नवरात्र में प्रतिमा विराजित की गई। बताया जा रहा है कि 18 वर्ष पूर्व गली में किसी प्रकार का कोई मूर्ति स्थापित नहीं की जाती थी। इसी को देखते हुए युवाओं के द्वारा वार्ड वासियों को धार्मिक भावना से जोड़ने के उद्देश्य से नवरात्र में मां आदि शक्ति की प्रतिमा विराजित कर उनकी आराधना की जाती है। वहीं भटेरा चौकी रेलवे फाटक के पास 36 वर्षों में सार्वजनिक त्रिमूर्ति दुर्गोत्सव समिति के द्वारा भी मां भगवती की प्रतिमा विराजित की गई। बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्र पर बच्चों के द्वारा माता रानी की प्रतिमा यहां विराजित की जाती है। उसके बाद युवाओं के द्वारा माता की प्रतिमा विराजित करने का चलन आज भी इसको निभाया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिमा विराजित करने का मकसद लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ना है।
जो धर्म की राह पर चले। गई है प्यार दी जिंद मेरी आई है छलांगा मार दी देखा जो तुझे देखता ही रह गया देखा जो तुझे देखता ही रह गया मेरा वाली है मैं तेरे पैरी पे गया भेंट चढ़ाने तेरा बेटा गया अपने जिला मुख्यालय से सट्टे गर्रा में स्थित वनस्पति उद्यान दिन ब दिन अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, जिस पर वन विभाग का कोई ध्यान ही नहीं है। हालात इस तरह खराब हो गए हैं कि गर्रा गार्डन को डेवलप करना तो दूर की बात, वहाँ जो बचे कुछ संसाधन भी है उसका तक मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि बोटनिकल गार्डन की हालत दिन ब दिन खस्ता हाल हो रही है और फैमिली के साथ यहाँ घूमने आने वाले लगातार इस उद्यान से अपनी दूरियां बना रहे हैं। इस गार्डन की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि कोविड काल के पूर्व लाखों रुपए की लागत से बनाया गया वॉच टावर जमींदोज हो गए, तो वहीं फेंसिंग वाल फेंसिंग जालियां भी जहां तहां से टूटकर खराब हो चुकी है। इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नदी किनारे बनाया गया रेस्ट हाउस भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहां छत पर लगा प्लास्टर आए दिन गिरते रहता है। इसके अलावा भवन भी काफ़ी जर्जर हालत में नज़र आ रहा है। हैरत की बात तो यह है कि रोजाना आने वाले युवकों से 10 रुपये प्रति व्यक्ति और 50 से 100 रुपये वाहनों का चार्ज वसूलने वाला वन विभाग उस उद्यान की मरम्मत तक नहीं करा पा रहा है, जिस पर जिम्मेदारों का कोई ध्यान ही नहीं है। वन मंडल सामान्य बालाघाट वन परिक्षेत्र वाराणसी के आरक्षित कक्ष क्रमांक 513 के अंतर्गत आने वाला वनस्पति उद्यान कभी सिर्फ बालाघाट ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के साथ ही महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ भी वन्य प्राणियों के लिए यहाँ प्रसिद्ध रहा है। इसमें कभी तेंदुआ जैसे हिंसक वन्य प्राणियों के साथ ही शाकाहारी सहित अन्य भी वन्य प्राणी यहाँ रहते थे, जिनके रहने के स्थान व पिंजरा वर्तमान समय में उद्यान में तो जरूर है, लेकिन वहाँ भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुँच गए, जिससे भी सहजने की जिम्मेदार नहीं उठा पा रहे। कोई बात अगर इसके क्षेत्रफल की करे तो उद्यान 47 हेक्टेयर यानी 116 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, लेकिन वनस्पति उद्यान को लेकर दिनों दिन जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से वहाँ अपनी रौनक के साथ ही अस्तित्व भी खोता जा रहा है, जिस पर यदि अभी ध्यान नहीं दिया जाए तो कुछ वर्षों में यह गार्डन पूरी तरह से उजड़ जाएगा और यह सिर्फ खाली मैदान शेष रह जाएगा। जब इस पूरे मामले को लेकर किए गए दूरभाष पर चर्चा में वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जौहदर ने बताया कि वनस्पति उद्यान की मरम्मत कर सौंदर्यीकरण करने के लिए 3 बार एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है। कितना का एस्टीमेट बनाया गया है फिलहाल उन्हें याद नहीं है। जैसे ही बजट आएगा मरम्मत व सौंदर्यीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र पर लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में मां जगदम्बे की प्रतिमा विराजित कर नवरात्र पर्व भक्ति भाव व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर सार्वजनिक पंडालों व देवी मंदिरों में माता रानी की आराधना भक्ति भाव के साथ की जा रही है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आ रहा है। वहीं माता रानी के दरबार को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और मार्ग से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह नगर मुख्यालय के सबसे पुरानी श्री गणेश नवदुर्गा उत्सव गंज समिति लालबर्रा, मानपुर बैरियर चौक, ग्राम पंचायत पनवेरी के 2 स्थानों पर मां दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित कर धार्मिक आस्थाओं के साथ नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है और श्रद्धालु जन भी माता रानी के दरबार में पहुंचकर पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह नगर मुख्यालय के हाईस्कूल मार्ग स्थित नवीन मंडी कॉम्प्लेक्स गंज परिसर में भी श्री गणेश नवदुर्गा उत्सव गंज समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित कर शारदीय नवरात्र पर भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर बनारस व वृंदावन से पधारे 9 आचार्यों के द्वारा मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। वही रात में 8:30 बजे महाआरती संपन्न करवाई जा रही है। वहीं नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली के हनुमान मंदिर चौक में प्रतिवर्ष के अनुसार भी इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में विधि विधान से पूजन अर्चन कर जगत जननी मां दुर्गा की मनमोहक प्रतिमा की स्थापना कर शारदीय नवरात्र पर धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर को रात 9 बजे कैसेट डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के बच्चे, युवती व युवकों के द्वारा फिल्मी देवी गीतों पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। और हमारी हेडलाइन आएगी कि नहीं न्यूज़ में पेपर में?
रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तल्लाबोड़ी में पड़ोसी के द्वारा बांस की लकड़ी से की गई मारपीट में घायल वृद्ध सकरू पिता धीरू मरावी 60 वर्ष की घटना के 12 दिन बाद उसके ही घर में मौत हो गई। रूपजर पुलिस ने इस वृद्ध के लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि 5 अक्टूबर को सकरू मरावी अपनी पत्नी कलीबाई के साथ घर में था। उसका बेटा दशरथ मरावी सुबह गांव में ही काम करने गया था। सकरू मरावी के पड़ोस में ही फागूलाल मलगाम अपने परिवार के साथ रहता है। बताया गया कि 5 अक्टूबर को जब सकरू मरावी अपने घर में था तब पड़ोसी फागूलाल मलगाम की बकरी सकरू मरावी की बाड़ी में आ गई थी। सकरू मरावी ने बकरी को भगाया और फागूलाल मलगाम को बोला कि बकरी को छोड़ देते हो, उसे बांध कर रखा करो। इस पर उसके पड़ोसी फागूलाल मलगाम को गाली दे दी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। फागूलाल मलगाम ने आवेश में आकर बांस की लकड़ी से सकरू मरावी को बेरहमी पूर्वक मारपीट कर घायल कर दिया। 4 बजे जब सकरू मरावी का बेटा दशरथ मरावी काम करके घर लौटा तो उसने अपने बेटे दशरथ मरावी को फागूलाल मलगाम के द्वारा बांस की लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में बताया। दशरथ मरावी ने अपने घायल पिता सकरू मरावी को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। जिला अस्पताल पुलिस ने इस मामले में सकरू मरावी बेहोशी की हालत में होने की दशा में उसके बेटे दशरथ मरावी का बयान लेकर अस्पताल तहरीर रूपजर थाना भिजवा दिया था। उपचार के दौरान जिला अस्पताल से सकरू मरावी की कुछ दिन बाद छुट्टी दे दी गई थी। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद सकरू मरावी अपने घर तल्लाबोड़ी में अपने परिवार के साथ था। 17 अक्टूबर को सकरू मरावी की उसी के घर में मौत हो गई। सूचना पर रूपजर पुलिस ने मृतक सकरू मरावी के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जिला अस्पताल में बालाघाट में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई।